praise God for this wonderful Wednesday evening God has given us to be in His presence week after week to continuously learn from His word. परमेश्वर के वचन से हर हफ्ते हम मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया। हम उसके सम्मुख में आए हैं, आनंद के साथ हम बैठे और वचन से हम मनन करेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको याद कराया था, याद दिलाया था कि हम इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन किया है कि हम थोड़ा सा समय हम निकाल के हम बाइबल का कुछ बुक्स हम निकाल के पढ़ने के लिए कोशिश करें। सो टू कंटिन्यू विद दैट थॉट, you know, Bible study should not be limited to a particular day of a week. हमारे लिए हमारा मतलब एक नॉर्मल एक सोच है कि हमारे चर्च का बाइबल स्टडी है वेडनेसडे, तो हर वेडनेसडे हमें याद आता है कि बाइबल स्टडी जाना है, बाइबल स्टडी करना है। बट उससे बेहतर ये होगा कि हम हमारे जीवन में हर दिन वचन से हम कुछ ना कुछ पढ़ें, हर दिन हमारे लिए बाइबल स्टडी का एक दिन बने। हम हर दिन बाइबल में से कुछ ना कुछ पोर्शंस हम पढ़ते हैं। वी रीड certain portions of from the Bible, but at the same time it's very important for each and every one of us to study the word of God on a daily basis. हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन हमें चाहिए, वो ये वचन है। हम हमारे शारीरिक जीवन के लिए डेली हम खाना खाते हैं, 3 समय खाते हैं, कुछ लोग 4 समय खाते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी खाना खाते हैं क्योंकि उन लोगों को खाने के प्रति एक मन लगा है। So they wish to eat more and more. But how much do we eat the spiritual food if we want to grow spiritually into our life, in our lives? तो हमेशा हमें शारीरिक बल प्राप्त करने से हम रुकना नहीं है, आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए वचन से हमें मनन करना। सो लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू रीडिंग द बाइबल, बट लेट्स कंटिन्यू टू लर्न द बाइबल। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर दिन हम जो एक छोटा सा पोर्शन लें, हम मनन करें, कुछ लिखें, नोट्स लिखें, ताकि हम आत्मिक जीवन में भी हम बढ़ता ही जाएंगे। सो ऑन दैट नोट वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर बाइबल स्टडी दिस वीक। बाइबल स्टडी शुरू करने के पहले आइए हम हमारा आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और हफ्ते, एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके सम्मुख में आए और वचन से एक कलीसिया के रूप में मिलके हम मनन कर सकें। लॉर्ड, यू हैव बीन टीचिंग अस ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपके वचन में से आप बहुत सुंदर सुंदर चीजों को हमें सिखा रहे हैं, हमारे जीवन में आप बढ़ोतरी चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी आप सिखाएंगे उसके लिए हमारे कान खुला रहने दो, ताकि आप जो भी सिखाएंगे हम सुने और हमारे जीवन में हम ग्रहण करें। लॉर्ड, वी प्रे दैट लॉर्ड आवर आईज बी ओपन, our focus be on the word of God, so that when you minister unto us, we may receive it with a joyful heart and put it into our lives, so that our lives bring forth fruits for your kingdom, Master. Thank you, Lord, for listening to our prayers. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. आज बाइबल स्टडी शुरू करने के पहले, जैसे हम हर हफ्ते करते हैं, इस हफ्ते भी एक गीत हम गाएंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू जॉइन इन सिंगिंग दिस सॉन्ग। ऐसे नहीं कि हम बैठ के सुन रहे हैं, हम सब मिलके परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में ये गीत हम गाएंगे। उसके बाद हमारे वचन से हम आगे बढ़ेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन
महिमा तुझे मिले यीशु। आइए हम हमारा मनन के ओर हम बढ़ेंगे। वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19। लूक 19 अध्याय हम देख रहे हैं and we have finished up to chapter 10. So we will continue from that, but before that let me remind you that I gave you an introduction 1 week before. एक हफ्ते पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन आपको याद दिलाया था, I think, and पिछले हफ्ते भी उसका एक छोटा सा रिविजन भी किया था. I hope you all remember that. यीशु मसीह यरूशलेम के ओर जा रहे हैं और यीशु मसीह से ज्यादा अपना यीशु मसीह का चेले बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह यरूशलेम के ओर जा रहे हैं क्योंकि वो राज्य प्राप्त करने वाले हैं, वो राज्य हासिल करने वाले हैं, वो राजा बन जाएंगे और हम सब लोग मंत्री बन के ये पूरे विश्व के ऊपर हम राज करेंगे. सो दे वर excited because they thought that Messiah is going to inherit the kingdom and they are going to settle in this world as ministers. तो एक फिजिकल किंगडम के ओर मन लगाते हुए बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो यरूशलेम के ओर जा रहे हैं. यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए कोशिश किया कि मैं वहां पे इसलिए जा रहा हूं ताकि मुझे अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा. I would be put into the hands of the Gentiles. They would beat me, they will kill me, and the third day I will rise again. But ये कुछ भी चेलों के मन में अंदर गया ही नहीं. और हम बहुत सारे चीज देखा. ऐसे चलते चलते यीशु मसीह से एक अंधा व्यक्ति मिला, जक्कैयस मिला, फिर आगे यीशु मसीह जा रहे हैं. सो नाउ वी हैव कम टू दैट पॉइंट वेयर ही इज एक्चुअली अबाउट टू एंटर इनटू जेरूशलेम. हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 19 वर्स 11. जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है. आप 10th वर्स हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. दैट्स अबाउट द लास्ट वर्स इन द इंसिडेंट ऑफ जक्कैयस. जक्कई का वो घटने के बारे में 10th वर्स में हम खत्म कर रहे हैं. एंड 11th वर्स ऐसा शुरू हो रहा है कि जब वे ये बातें सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग टू लॉट ऑफ थिंग्स एट द होम ऑफ जक्कैयस, एंड वहां पे यीशु मसीह उनको एक दृष्टांत उनको समझाया. एंड दृष्टांत क्यों समझाया या दृष्टांत का मुख्य बात क्या है वो भी वहां पे हमारे लिए लिखा है. एक बार फिर हम पढ़ेंगे 11th वर्स, केयरफुली पढ़ेंगे ताकि हम नॉर्मली व्हेनेवर द पैराबल्स इज गिवन इन द बाइबल वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक आउट लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मीनिंग्स, टू टेक आउट लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस आउट ऑफ दैट. कभी भी एक दृष्टांत दिया है तो बाइबल में हम इतना एक्साइट हो जाते हैं कि हम एक जन ऐसा इंटरप्रेट कर रहा है, एक जन ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक जन उसमें से आत्मिक मतलब सच्चाई निकालने के लिए कोशिश करते हैं. मतलब एवरीवन ट्राइज टू टेक आउट लॉट ऑफ थिंग्स, स्पिरिचुअल थिंग्स, इंटरप्रेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड बाइबल इज वेरी क्लियर एज टू व्हाट इट इज सेइंग. वचन हमारे लिए बहुत साफ साफ बताता है कि ये क्यों यीशु मसीह ने बोला, तो हमें उसी में सीमित रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है. तो एक बार फिर ये वचन पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि ये दृष्टांत यीशु मसीह किसके लिए क्यों कहा. एक बार फिर पढ़ेंगे 11th वर्स ऑफ लूक चैप्टर 19. जब वे ये बातें सुन रहे थे जक्कैयस के घर पे बैठ के, तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए केयरफुली वॉच दिस, कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है. यस, वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे. वे मतलब कौन है? चेले. वो लोग क्या समझ रहे थे कि they were thinking that the kingdom is going to be ours. They supposed that the kingdom of God was to appear immediately. हिंदी में क्या लिखा है वो शब्द? परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है. उन्होंने सोचा अभी परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हो जाएगा, बस यरूशलेम जाना है, वो राज्य को लेना है, खत्म. वी आर गोइंग टू बी रेनिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड. दैट वाज देयर थॉट. तो उसको क्लियर करना है. मतलब यीशु मसीह क्या उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम यरूशलेम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि राज्य हासिल करें, हम जा रहे हैं ताकि इस पूरे दुनिया का रिडेम्पशन का वो काम पूरा करने के लिए मैं वहां पे जा रहा हूं. तो he wanted to tell them certain things and he wanted to make it very clean that he is not going there to get a kingdom. राज्य स्थापित करने के लिए वो वहां पे नहीं जा रहा, उसको क्लियर करना है. So this is the
इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पैराबल। तो ध्यान से देखें, आगे हम पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ पैराबल दैट वी हैव रेड इन अदर बुक्स ऑल्सो इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। Okay, तो हिंदी में there is a little difference in the words that has been used. In English, in the version that I am using, that is ESV, it says, a noble man went into a far country to receive for himself a kingdom. A noble man. Noble man हम बोल सकते हैं कि एक महान व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक honest व्यक्ति, एक सच्चा मनुष्य। This is a good person, a very good person, a noble gentleman बोलते हैं। वो धनी भी था, बहुत अच्छा व्यक्ति, दूर देश गया राज्य हासिल करके वापस आने के लिए। ध्यान से पढ़ेंगे आगे। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर, जाने के पहले उन्होंने अपने दासों में से 10 को बुला के उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा। तो उन्होंने वहां पे 10 लोगों को बुलाया और उनके पास थोड़ा पैसा दिया। लेट्स नॉट गो इनटू द काउंटिंग एंड ऑल दो स्टफ, है ना। तो 10 लोगों को बुलाया, उनको कुछ लोगों को कुछ पैसा अलग अलग तरीके से उन्होंने बांट दिया और उनको क्या बोला, एंगेज इन बिजनेस अंटिल आई कम। आई एम गोइंग टू अ फार ऑफ प्लेस टू रिसीव अ किंगडम। मैं एक दूर देश जा रहा हूं, वहां से मैं राज्य हासिल करके मैं राजा बन के आने वाला हूं और आपको क्या करना है, यहां बैठ के धंधा करना है। यू हैव टू डू बिजनेस एंड आई एम गिविंग यू द मनी। मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप इसमें से आप बिजनेस करना। वो आगे चला गया, बट कुछ लोग यहां से बोला ये हमारे ऊपर राज्य नहीं करेंगे। कुछ लोग यहां से इनके पीछे एक मैसेंजर भी भेज दिया कि नो, वी डोंट वांट यू टू बी आवर किंग। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। ओके, तो वो राज्य हासिल कर दिया। वो व्यक्ति, वो नोबल व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति, जो भी आप मानते हैं, वो वापस आ गया। आते ही वो पहला वो जानना चाह रहा था कि जिन जिन लोगों के पास मैंने पैसा सौंप के गया था, वो उस पैसे के साथ कितना कमाई किया या क्या बिजनेस उन्होंने किया। व्हाट डिड दे डू विद द मनी दैट आई गेव देम। तो वो मालिक या वो नोबलमैन, द किंग, वॉट एवर यू से, ही वांटेड टू नो द अकाउंट। तो उनको बुलाया और उनसे पूछा आपने क्या क्या किया। आगे। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे जगहों पे इसका तुल्य दृष्टांत हमारे लिए हम देखते हैं। वहां पे क्या है कि 10 रुपए दिया है या 10 रुपए और कमाया। यहाँ पे ऐसा कुछ कैलकुलेशन के ऊपर उन्होंने जोर नहीं लगाया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपने जो पैसा दिया उससे मैंने कितना कमाया, 10 दिनार या 10 पैसा या 10 रुपए मैंने कमाया। सो वॉट एवर यू गेव मी, आई इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड आई टुक 10 मोर। मैं 10 और मैंने कमाया। तो उन्होंने क्या बोला, पढ़ेंगे आगे। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यस, अब ये मालिक बहुत खुश हो गया। उन्होंने बोला, उत्तम दास, आपको मैंने थोड़ा सा पैसा दिया था, उसमें आप बहुत उत्तम रहा, तो अब आप 10 सिटीज के ऊपर आप राज्य करना, क्योंकि आई एम द किंग ऑफ दिस एंटायर कंट्री और ऑफ दिस एंटायर प्लेस, सो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 10 सिटीज। पहले उनको क्या दिया था, कुछ पैसा दिया, उसमें जो उनको मिला उसमें वो विश्वास योग्य रहा। तो मास्टर जब वापस आया, उनको 10 सिटीज के ऊपर उनको राजा बना दिया या उनको हेड बना दिया या चीफ बना दिया या कलेक्टर बना दिया, वॉट एवर यू टेक इट। आगे। दूसरे ने आकर कहा, दूसरे भी ऐसे आके कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। पहले आके बोला मैंने 10 कमाया, उन्होंने उनको भी उत्तम बोला। अब एक व्यक्ति आके बोला मैंने कितना कमाया, 5। उनको भी स्वामी ने क्या बोला, उत्तम दास। ध्यान देने वाली बात है। पता नहीं है 10 वाले 10 जो ने जिसने कमाया उनको कितना दिया है और 5 वाले के पास स्वामी ने कितना दिया था, हमें पता नहीं है। लेट्स नॉट गो इनटू द कैलकुलेशंस आल्सो, इट डजंट मैटर अस।
बट एक व्यक्ति ने 10 दिया, एक व्यक्ति ने 5 दिया, दोनों को स्वामी ने क्या बुलाया? उत्तम। क्यों मालूम है? क्योंकि दोनों ने क्या किया? मेहनत किया। किसी ने 10 कमाया, किसी ने 5 कमाया, बट इट वॉज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट वॉज अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क। दोनों ने कमाया, दोनों ने मेहनत किया, दोनों स्वामी के पास आया, स्वामी खुश हो गया, बोला उत्तम। तो इन्होंने 5 कमाया, बोला ठीक है, आप 5 सिटीज के ऊपर राज्य करना, यू बी द लीडर या द मास्टर ऑफ 5 सिटीज। एक को 10 सिटी दे दिया, एक को 5 सिटी दे दिया। अब तीसरा व्यक्ति आ रहा है आगे। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। तो यहाँ पे एक व्यक्ति आके बोला, मैं जानता हूं कि आप बहुत कठिन आदमी है, यू आर वेरी टफ मास्टर, सो व्हाट डिड आई डिड, आपने जो पैसे दिया मैंने उसको बांध के रख दिया, ये लो, आपने जो दिया ये आप ही रख लो, आई डोंट वांट दिस। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, ऐसा कैसा कर दिया आपने? तो मैं आपको वैसे ही न्याय करूंगा। तो उनसे बोला, उनका पैसा निकाल दो, और उनको बोला ये पैसा निकाल के जो 10 पैसा कमाया उनके हाथ में दे दो। सो दिस पर्सन हु डिड नॉट इन्वेस्ट, हु डिड नॉट वर्क, द मनी दैट ही हैड वाज टेकन बैक फ्रॉम हिम एंड इट वाज गिवन टू अनदर पर्सन, जिनके पास ऑलरेडी कुछ पैसा था। तब वहां खड़े वो लोग क्या बोला? 25th वर्स। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा, जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो ये वचन हम बहुत बार, हम वेरी सरल रीति से हम इसको उठा के हम बोलते हैं, जिनके पास पैसा है उनको क्या है? ज्यादा मिलता है। We normally say this, we say जिनके पास ज्यादा है उनको और मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो उससे उठा लिया जाएगा। So people normally take it in a very common parlance and use it, saying आपके पास ज्यादा है तो इसलिए परमेश्वर आपको ज्यादा दे रहे हैं, आपके पास कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जो है वो भी परमेश्वर ने उठा लिया। We normally use this very commonly, but we need to be careful. This is not used in that context. ये बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट पे लिखा गया है। ये कब होगा? ये जब परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठेगा, सबसे अपना अपना जीवन का न्याय पूछेगा। Our life is going not to end just like this. Our king has gone. He will come back to establish a physical kingdom. यीशु मसीह, ध्यान रखना, पहले मैंने आपको समझाया था ये दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों उनको सिखा रहा था। The focus was not on the talents, as normally we take it as talents parable. 10 मिला 10 और देना है, 10 टैलेंट मिला तो 10 और कमाना है, आपको गाना आता है तो और अच्छे से करना, ये करना है वो करना। We take it into normal, many different meanings, and I don't blame it also. मैं इसको खराब या गलत नहीं बोल रहा हूं, बट हमें सोचने वाला चीज है यीशु मसीह वहां पे क्या उनको समझा रहे हैं। चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह यरूशलेम के ओर इसीलिए जा रहे हैं कि वो राज्य अभी प्राप्त करने वाले हैं। यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं राज्य अभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये नोबल मैन जाएगा, प्राप्त करके वापस आएगा। आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को परिचय इस पूरा दुनिया के सामने रखा, उन्होंने कैसे परिचय दिया था? He didn't say, behold the king, behold the Messiah. What did he say? He said, behold the Lamb of God. हमने संडे में भी ये वचन हमने देखा था, but I still want you to turn your Bibles to John chapter 1. एक बार फिर हम देखेंगे John chapter 1 verse 29.
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है। He is not telling that this is the king who has come to rule. He said this is the lamb that has come to die. ये यीशु मसीह के देखते ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये नहीं बोला कि ये राजा है, राज्य करने के लिए आया, बल्कि उन्होंने बोला ये मेमना है, मरने के लिए आया। और उसी चैप्टर का 35th वर्स पढ़ना, जॉन चैप्टर 1:35। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। So when he gave an introduction to the world, when he gave an introduction to his own disciples, he addressed Jesus as the Lamb of God. यीशु मसीह पहले जब इस पृथ्वी में आया वो एक मेमना बन के आया, दूसरी बार जब वो आएगा वो राजा बन के आएगा। हमें ध्यान रखना है ये चीज, ये चेलों के मन में बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, पहले उनको समझाया कि मैं वहां जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं, तीसरे दिन जी उठेंगे। वो समझ नहीं रहे थे, वो और एक्साइट होके जा रहे थे, तो यीशु मसीह उनको वापस समझा रहे हैं, नहीं मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं राज्य हासिल करके वापस आऊंगा, बट उसके बीच में आप लोगों के हाथ में मैं कुछ देके जाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन थिंग्स एंड गो एंड आई कम बैक। मैं जब वापस आऊंगा आप लोग कैसे मुझसे मिलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन दैट जीसस वाज लीविंग टू द पीपल। ये व्यक्ति जाने के पहले लोगों को बुला के बिजनेस करने के लिए पैसा देके गया था, और आने के बाद उन्होंने हिसाब मांगा। What did you do with my money? That's the question he asked. अब यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ के जाते वक्त उन्होंने भी कुछ कमांडमेंट्स देके गया। क्या कमांडमेंट देके गया था वो? अब इस सारे पृथ्वी में ऑल द अथॉरिटी इज गिवन मी, सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए आप क्या करो, सब जगह जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ और सबको चेले बना दो। Go into the world, preach the gospel and make them disciples. This is the commandment that Jesus has given us. He has gone, he will come back. वो चला गया, वापस आएंगे राजा बनके, तब वो हिसाब मांगेंगे सबसे। What have you done with what I have given you? मैंने जो आपको दिया है आपका जीवन में, what you have done with your life, where you have invested your life, where you have invested the good things that I gave you, तब हमें एक हिसाब देना पड़ेगा हमने क्या किया। It's not there standing there and saying, Lord आप ऐसे थे, आपने क्या लिख रखा है बाइबल में, ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है, ये डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन है, वो बोलने के लिए नहीं है। आपने क्या किया? What did you do? What did I do with my life? This will be a question that will be asked straight about us. हमसे ये वाले चीज यीशु मसीह पूछेंगे, परमेश्वर पूछेंगे। वो जब न्याय बन के आएगा, वो एक राजा बन के आएगा, वो हम सब से ये सवाल पूछने वाला है। सो देयर वाज अ क्वेश्चन एंड पीपल, तो जिसने ज्यादा मेहनत किया उनको उस समय ज्यादा अधिकार दिया था। सो व्हेन जीसस विल कम अगेन टू रेन इन दिस वर्ल्ड, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो अधिक प्रयास किया, अधिक काम किया, वो अधिक राज करेगा। हमें थोड़ा ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, यीशु मसीह राज करेंगे ठीक है, हम राज कैसे करेंगे? देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्ट्रिन्स, अगेन देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स। पीपल से राज करेंगे तो वो राज करेंगे, हम कौन सा राज करने वाले हैं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि 1000 साल यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी में होगा, तब यीशु मसीह राजा बनेंगे और उनका संत लोग भी एक एक कंट्री के ऊपर राज करेंगे। ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी में राज करेंगे, तब हम भी यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में राज करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट्स कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड and let's focus on our life. When Jesus comes back and asks account of our life, what will be able to give? हम क्या उनको दे पाएंगे? आपने मेरे जीवन में इतने दिन दिया, आपने मेरे जीवन में इतना आशीष दिया, उसके साथ मैंने क्या किया?
Where did I invest my life? Where did I invest my blessings? Where did I put all my time into? क्योंकि राजा जल्दी आने वाला है. The king is going to come back. Are we ready to face the king? तो यहां पे यीशु मसीह इनको ये समझा रहे हैं कि मैं यरूशलेम राज्य हासिल करने के लिए नहीं जा रहा हूं. राज्य हासिल करने के लिए मैं वापस एक आने वाला हूं. आई एम गोइंग टू कम बैक सम टाइम लेटर टू गेट द किंगडम इनटू माय हैंड्स. अब मैं मेमना बन के जा रहा हूं, राजा बन के नहीं जा रहा हूं. बट वापस आने के पहले जिनके पास मैं जो भी छोड़ के जा रहा हूं, दे शुड बी केयरफुल, बिकॉज व्हेन आई कम बैक आई विल आस्क एन अकाउंट. मैं जिसके हाथ में जो छोड़ के जा रहा हूं, मैं वापस आते वक्त मैं हिसाब मांगूंगा, देना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको ध्यान रहना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट जीसस वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल देम. ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस देम दैट ही वाज नॉट गोइंग देयर टू बिकम अ किंग. बट अभी भी चेलों को कुछ भी समझ में नहीं आया. आगे जाएंगे हम 28 वर्स से हम आगे पढ़ेंगे. ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो दिस इज अ सीक्वेंस. ये दृष्टांत जाने के पहले, मतलब यरूशलेम के अंदर जाने के पहले यीशु मसीह एक दृष्टांत भी उनको कह के उनको वापस समझा रहे हैं कि मैं राजा बनने के लिए नहीं जा रहा हूं. उसको एक बार और उनको साफ करके क्लियर करने के बाद आगे वो बढ़ रहे हैं. आगे जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतन्या के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ. यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है. तो यीशु मसीह 2 चेलों को बुलाया और उनको बोला कि आप सामने इस विलेज में चले जाओ, वहां पे गधे के बच्चे आपको मिलेंगे, उसको आप खोल के लेके आना. कोई आपसे कुछ पूछेंगे तो बोल देना स्वामी को चाहिए, छोड़ देंगे. वैसे वो लोग गया, वहां देखा कि देयर वाज अ डोंकी एंड अ चाइल्ड ऑफ दैट, एंड उसको खोला उन्होंने, उसको लेके आया. तो लोग ने पूछा क्यों लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बोला स्वामी को चाहिए, तो छोड़ दिया, लेके आया. आगे पढ़ेंगे हम 35th वर्स. वे उसको यीशु के पास ले आए. यीशु के पास ले आया और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया. अपने आप वो कपड़े वगैरह बिछाया उसके ऊपर, यीशु को इसके ऊपर बिठाया. जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे. मार्ग में भी बिछा के आगे बढ़ रहे थे. निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी. As 37th वर्स ऐसा शुरू कर रहा है, as he was drawing near, यरूशलेम का वो बिल्कुल पास आ रहे हैं, गधे के ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह जब आ रहे हैं, कौन एक्साइट हो रहे हैं ज्यादा? कौन ये एक्साइट हो रहे थे? चेले ने. इसमें लिखा 37th वर्स एक बार फिर पढ़ेंगे. निकट आते हुए जब वह जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे. ओके, वो परमेश्वर का स्तुति करने लगा. यीशु मसीह रास्ते में बहुत कुछ बड़े बड़े अद्भुत काम किया, वो सब देखते सुनते, they were like so excited and they started shouting, screaming and they were rejoicing completely. और क्या बोल के वो वहां पे rejoice कर रहे थे, celebrate कर रहे थे. 38th वर्स. धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो. तब धन्य है वो राजा, धन्य है वो राजा. Yes, they were rejoicing in what God has done. वो सब सही है, बट उनके मन से जब वो शब्द निकल के आ रहा है, वो शब्द कैसे आ रहा है? धन्य है वो राजा. Yes, he is king, उसमें कोई शक नहीं है, वो राजा ही है. बट वो यरूशलेम राज्य हासिल करने के लिए नहीं जा रहा, एक मेमने बन के जा रहा है. And he's coming sitting lowly on a donkey. A king doesn't drive a donkey, isn't he? A king drives a horse. हम रेवलेशंस में हम एक राजा का तस्वीर हम देखते हैं, वहां पे हमेशा राजा के साथ मुकुट और बहुत सारे ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड हॉर्स, ऐसा बहुत सारे विवरण या चित्र, द पिक्चर यू कैन सी देयर. बट हियर ही इज कमिंग ऑन अ डोंकी, बट पीपल आर रिजॉइसिंग एंड शाउटिंग, सेइंग, बिहोल्ड, ब्लेसेड बी द किंग. बहुत
आनंद के साथ वो लोग गाना गा रहे थे और वर्शिप कर रहे थे. They were enjoying the presence of the Lord. आगे. तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट. उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. ये हम अच्छे से जानते हैं. आगे बढ़ेंगे. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया. जब यीशु मसीह नगर को देखा, किस नगर को? यरूशलेम को. जिस नगर के प्रति चेलों के मन में बहुत सारे आशा है, क्योंकि हम कैपिटल सिटी में जा रहे हैं, राज्य हासिल करने के लिए जा रहे हैं. बट उस कैपिटल सिटी को जब यीशु मसीह ने देखा, व्हाट वाज हिज इमोशन? ही वाज नॉट एक्साइटेड. ही डिडंट हैव अ नॉर्मल मूड. बाइबल सेज ही वेप्ट ओवर इट. एक बार फिर पढ़ेंगे. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया. उस पर रोया. Disciples excited about Jerusalem. Jesus was crying on Jerusalem. हम हमारे जीवन में बहुत सारे जगह के ओर या बहुत सारे चीजों के ओर हम एक्साइटेड होते हैं. But maybe sometimes Jesus is crying on it. यहां पे यही हुआ था. चेलों के मन में एक्साइटमेंट टुवर्ड्स जेरूशलेम, बट यीशु मसीह वही यरूशलेम को देख के रोया. क्यों रोया? आगे पढ़ेंगे. और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता. यस, तू एटलीस्ट आज का दिन, एटलीस्ट टुडे यू नो द वेज ऑफ पीस. आगे. परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है. यस, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे. There will be enemies who would come and surround you. और चारों ओर से तुझे दबाएंगे. और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना. यस, यीशु मसीह जब चेले सोच रहे थे यरूशलेम जाके राज्य हासिल करेंगे, यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोया और बोला कि आपके ऊपर ऐसा समय आने वाला है कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा. आपका शत्रु चारों ओर से आपको घेर लेंगे और दबाएंगे चारों ओर से और पूरा मिट्टी में मिला देंगे. एंड इट हैपेंड लिटरली. आई थिंक इन AD 70 व्हेन एम्परर टाइटस he invaded Jerusalem. Historians say that 3.5 years almost वो उसको सराउंड कर दिया था यरूशलेम को. Jerusalem was cut off from the entire world for almost 3.5 years, and he broke down. And when he broke it, he made sure that one stone didn't remain on another stone. पूरा सत्यानाश हो गया था इस यरूशलेम. जैसे यीशु मसीह ने बोला वैसे ही यरूशलेम नाश हो गया था. Disciples excited about Jerusalem. Jesus crying on Jerusalem. हमारे जीवन में हम भी कुछ यरूशलेम बना के बैठे हैं एक्साइटमेंट के साथ. Maybe Jesus is crying on it. And why did that happen? आगे जाके देखेंगे 45th verse. तब वो मंदिर में जाकर मतलब keep it very clear. If he is going there to inherit kingdom, he should have gone to the palace. But he didn't come for that now. He went into the temple. Yes. बेचने वालों को बाहर निकालने लगा. टेम्पल में जाके उनको कौन मिला? बेचने वाले नॉर्मली बेचने वाले कहाँ मिलते हैं? मार्केट में, दुकान में. You see people who buy and sell in the marketplace. But when Jesus entered the temple, he saw people who buy and sell. It's a shame. यीशु मसीह को गुस्सा आया. क्या किया उन्होंने? और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर. नहीं, 45th वर्स वापस पढ़ेंगे. तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा. और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है. प्रार्थना का घर, मेरा घर क्या है? वो प्रार्थना का घर होगा, पर आपने इसे डाकुओं का एक खो बना दिया है. Yeah, you have made it a den of robbers. बेचने वालों को देखा जब मंदिर के अंदर यीशु मसीह गया. And he said, my house is a house of prayer. हमें पीछे जाके देखना है
जब यरूशलेम का मंदिर पहला जब सोलोमन ने उन्होंने स्थापित किया था, he said, Lord, let this be a place of prayer. जो भी आएंगे यहाँ पे और जो भी यहाँ से प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आप वहां से बैठ के आप सुन के लोगों का आप उत्तर देना. Lord, as anyone who comes and prays here, even Solomon ये यहां तक की प्रार्थना किया, उन्होंने ऐसा भी प्रार्थना किया कि अगर एक अन्य जाति का व्यक्ति इस जगह पे आके आपके ओर दुआई देगा, आप उनको प्लीज सुनना, ताकि वो जाने कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर एक है. He just pleaded, Lord, even if a Gentile come and prays in this home, in this house of prayer, please hear his prayer so that he knows that the Lord is seated on the throne. This was supposed to be a house of prayer, but बहुत कुछ हो रहा था वहां पे. यीशु मसीह ने सबको वहां से निकाल दिया और बोला ये प्रार्थना का भवन है. आज हमारा कलीसिया कैसा है? If Jesus comes into our church all of a sudden, whom will he meet at first? Will he see the people who are buying and selling? Will he see people who are entertaining? Churches have sadly become a place of entertainment for people rather than a place of edifying. आजकल कलीसिया लोगों को एंटरटेन करने में पीछे लगे हैं. ये वाला कलीसिया में ऐसा कर रहे हैं, उनका आराधना ऐसा जा रहा है, हमारे कलीसिया में आराधना का स्टाइल ऐसा चेंज करना है. वो लोग चर्च वर्शिप के बाद ये ऐसा मीटिंग कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम भी ऐसा करना है. वी वांट टू एंटरटेन आवर पीपल सो दैट आवर पीपल कम रेगुलरली टू चर्च. बट इट वाज नॉट सो. इट वाज सपोज्ड टू बी हाउस ऑफ प्रेयर. यहां आके प्रार्थना करो, आपको उत्तर मिलेगा. यह था प्रभु का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर. आज हमारा कलीसिया कैसा है? हम लोगों को क्या दे रहे हैं, या क्या हम what are we showing to people, or what are we trying to do with our people? Is our house is called, our church is called as a house of prayer? अगर यीशु मसीह अंदर आएंगे, उनको क्या दिखेगा? What will he see when he comes in? If he sees people who are selling and buying things, he won't encourage them and said, "Wow, very good, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस जनरेशन को ऐसे पकड़ना है, आज का जनरेशन का लोगों को चर्च में लेके आने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा." No. He might even slap. He might even throw you out of the church. We should be careful about how our churches are. Our churches are a place of prayer. परमेश्वर का भवन प्रार्थना का एक भवन है. यरूशलेम का मंदिर प्रार्थना का भवन नहीं रहा. इसलिए यीशु मसीह वहां आया और रोया और बोला, आपके ऊपर ऐसा समय आने वाला है कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा. एंड वो लिटरली ऐसा ही हुआ. बिकॉज द मिस्टेक हैपेंड इन द चर्च. क्योंकि वो गलती आराधनालय में हुआ था, चर्च में हुआ था, मंदिर में हुआ था. जब मंदिर के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया, यरूशलेम के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया. When the church did not encourage the prophets, when the church did not give the place for prayer, the city was ruined. And Jesus came and pronounced judgment on that city. He wept over that city. If the church goes in the way of the world, it's very sad and dangerous, because the city will be destroyed along with the church. अब यरूशलेम भी नाश होने वाला है, इस मंदिर भी नाश होने वाला है. दोनों ऐसे टूट गया था AD 70 में. एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहा. मंदिर भी गया, कैपिटल सिटी भी गया, जिसके प्रति सब लोग सोच रहे थे कि अभी हम राज करेंगे इस कैपिटल सिटी में जाके. सिटी भी गया, मंदिर भी गया, सब कुछ गया. क्योंकि मंदिर में प्रार्थना होना था, वहां प्रार्थना नहीं हो रहा था, बाकी सब कुछ हो रहा था. वो नाश के ओर जा रहे थे. If the church goes according to the world, it's danger for the world and for the church. Let the world follow the church. Let not the church follow the world.
Let our churches be a place of edifying rather a place of entertaining. एंटरटेनमेंट करके कुछ भी नहीं हासिल होने वाले हैं, वो भी नाश होंगे, हमारे कलीसिया भी, मंदिर भी नाश हो जाएंगे. Let's come back to the word of God. Let's come back to the time of prayers. Let's come back to the basics of what the Bible teaches us. Let our churches be called as a house of prayer. हमारे कलीसियाओं में सब जगह में ऐसा जानने दो कि ये प्रार्थना भवन है, यहां जाके प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. Let that be the focus of a church. Let that be the focus of our gatherings. So that हम भी नाश नहीं होंगे और हमारे साथ हमारा सिटी, हमारा देश. Let our church be a blessing for our country. Let our church be a blessing for the place where it is, because we are called to be the light of this world. We are called to be the salt of this world. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलीसिया अपना जगह पे रहें. Let the church be a house of prayer. यरूशलेम के ओर बहुत कुछ सोच के चले जा रहे थे. यीशु मसीह एक बारी मन के साथ, दिल के साथ वो यरूशलेम के ओर जा रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम में जाके यीशु मसीह का मृत्यु होने वाला है और आगे जाके यरूशलेम के ऊपर इतना बड़ा एक विपत्ति आने वाला है. बिकॉज चर्च हैज लॉस्ट इट्स सॉल्टनेस. यीशु मसीह ने यही सिखाया, आप इस पृथ्वी का नमक है. If the salt has lost its saltness, it is of no use other than to be thrown out and to be stamped upon by the people. अगर salt अपना saltness को छोड़ दिया, या if it is lost, इसको कुछ काम नहीं है, इसको उठा के फेंको और लोग इसके ऊपर चलेंगे, बस उतना ही है. Let not our churches be so. Let our churches be called as a house of prayer, so that we be a blessing for our country, for the place where we are. हम जहां हैं वहां हम आशीषित रहना, उस जगह के लिए एक आशीष बनना है, through our gatherings, through our prayers that we do together. So यहां पे I would like to finish here as we are finishing this chapter. Disciples had a different idea of Jerusalem. Jesus had a different idea of Jerusalem. And the reason we found out just now, the church has lost its place. जब कलीसिया अपना जगह वो खो दिया था, it was destruction for the church and for the place. Let us come back as a family, as a church. Let's come back to the basics and let's tell Lord, when you come to our church, we should not greet you with sellers and buyers and banners and big things. Let's greet you with prayers, so that your mind is delighted, your heart is delighted. जब आप हमारे कलीसिया के अंदर आएंगे, हम आपको कलीसिया को धूमधाम नहीं दिखाएं, पर कलीसिया के प्रार्थना दिखाएं. ये हमारा प्रार्थना होने दो, हमारा कलीसिया सब ऐसे बनने दो ताकि हम आशीष का एक कारण बने. Shall we close our eyes? हम सब हमारे आंखों को बंद करेंगे. यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया एक मेमना बनके और क्रूस में अपने जान दे दिया, बट वो वापस जल्दी आएगा एक राजा बनके. He's going to come back as a king. Where are you investing your life? आपके जीवन को आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? और दूसरा चीज, जैसे हमने देखा, कलीसिया अपना जगह खो दिया तो वो खुद के लिए और उस जगह के लिए एक नाश का कारण बन जाएगा. हमारा कलीसिया में प्रार्थना दिखने दो. हमारा कलीसिया लोग जब देखते हैं वहां पे प्रार्थना दिखने दो. And let our churches be a blessing wherever it is. हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए. आज एक बार फिर आपके सम्मुख में आने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए आपने मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं. जब आपने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा, उसको एक मेमना बना के आपने भेजा और क्रूस पे उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया, उद्धार का काम को पूरा कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया.
और एक दिन वो जल्दी आने वाला है एक राजा बन के। जब वो वापस आएगा वो हम सब से अपना अपना जीवन का हिसाब वो मांगेगा। लॉर्ड वी प्रे दैट लॉर्ड लेट अस इन्वेस्ट आवर लाइफ into productive things. Let us not waste it. Let us not be lazy with our life, Master. आगे जाके हमने देखा कि चेलों ने यरूशलेम के और बारे में बहुत कुछ वो मन में सोच के आगे बढ़ रहे थे. But you had a different picture and you cried over it. And when you entered the church, you threw down the people, Master. आप कलीसिया के अंदर जाके, मंदिर के अंदर जाके वहां का लोगों को आपने वहां से भगाया, ऐसे हमने पढ़ रहे हैं. लॉर्ड हमारे कलीसिया ऐसा नहीं होने दो परमेश्वर. लॉर्ड लेट नॉट अवर चर्चेस बी सच. लेट अवर चर्चेस, लेट अवर गैदरिंग्स be a place of worship, be a place of prayer. Let us not be entertainers, let us be edifiers, Master. हम लोगों को खुश करने के लिए, आनंद करने के लिए अलग अलग तरीके को निकालने वाले लोग नहीं, हम प्रार्थना करने वाले लोग बनने दो, ताकि हमारे द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा हमारा देश आशीष पाने दो परमेश्वर. Thank you, Lord, for talking to each and every one of us through your word. As we submit us before this word, we pray that, Lord, our churches be revived, Master. Let our churches come back to the basics of what it was supposed to be. कलीसिया एक प्रार्थना भवन के रूप में स्थापित हुआ है, हम उस पे वापस आने के लिए हमें मदद करो परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा हमारा देश आशीष पाने दो. Thank you, Lord, for this word. We surrender ourselves before you and we humbly give us into your hands. Until we meet next time, your grace and mercy be with each and every one of us. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Until we meet next time, grace and mercy be with each and every one of you. God bless you.